नमस्कार कानपुर ई ऑटो चालकों। मेरा नाम मोहित तिवारी है और मैं एक प्रतिष्ठित फाइनेंशियल कंपनी से चैनल पार्टनर हूँ। मेरा मोटिव ये वीडियो बनाने का केवल आप लोगों को जागरूक करना था। किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या किसी भी कंपनी से इसका कोई भी संबंध नहीं है। मैं आप लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ कि आजकल मैंने ये देखा है कि कई रिक्शा चालक मेरे जो रिकवरी एजेंट्स हैं या फिर जो यहाँ से कॉल सेंटर से कॉल जा रही है उनसे ये बता रहे हैं कि जो हमारा ई ऑटो है उसके लिए परमिट लेना पड़ रहा है, हमको बारकोड लेना पड़ रहा है और हम लोगों का जो ऑटो है वो 7 किलोमीटर के दायरे में ही चलाना पड़ेगा, 5 से 7 किलोमीटर के दायरे में। और ई ऑटो में हमारे बहुत दिक्कत आ रही है। कानपुर में ये न्यूज़ आई है कि ई रिक्शा चालकों को बारकोड अनिवार्य है और ई रिक्शा चालकों का जो एक रूट है वो रूट मैप तय होगा। इसकी वजह से जो हमारे ये ऑटो चालक हैं वो अपनी ईएमआई और घर का जो खर्चा है वो भी नहीं निकाल पा रहे हैं। पहले तो मैं ऑटो चालकों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि वो अपनी ईएमआई और जो बैटरी और ईएमआई का पैसा है वो ज़रूर भरें, क्योंकि उसकी वजह से उनके सिबिल पे इम्पैक्ट पड़ सकता है और आगे उनको कोई लोन लेना हो तो उसमें भी दिक्कत ज़रूर ही आएगी। साथ ही साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि ई ऑटो चालक ये कह रहे हैं कि हमारे रिक्शे का सत्यापन, मतलब रिक्शा, मैं आपको ध्यान दीजिएगा, रिक्शे का जो है बारकोड और जो रेंज है वो हमको एक तय करनी है। तो मैं आप लोगों को जागरूक करना चाहूँगा। पहली बात तो आपने 3 लाख रुपए से या 3 लाख प्लस रुपए से कोई ई रिक्शा नहीं लिया है, आपने ऑटो लिया है। ई रिक्शा नहीं, ऑटो लिया है। ई रिक्शा और ऑटो में बहुत डिफरेंस होता है। आपका रिक्शा जो होता है, पहली बात तो कीमत ही 1.5 लाख रुपए होती है और ऑटो की कीमत आपको मालूम है कि 3 से 3.5 लाख के ऊपर। साथ ही साथ जो आपके ऑटो में फ़ीचर्स होते हैं वो फ़ीचर्स आपके ई रिक्शा में नहीं होते हैं। ऑटो में फ़ीचर्स जैसे आपका ऑटो की बॉडी और ऑटो में जो आपका जगह रखने की स्पेस होती है वो बहुत होती है ई रिक्शा के कंपेयर में। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये आपका ई रिक्शा है और ये आपका ई ऑटो है। देखिए कितना डिफरेंस है। यहाँ पे पैसेंजर के उतरने के लिए या फिर यहाँ पे पैसेंजर के लिए उसकी सेफ्टी के लिए यहाँ पे डोर है, यहाँ पे डोर नहीं है। पीछे पूरी जगह रखने के लिए इतना कंपार्टमेंट दिया जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर होता है और भी कई सारी सेफ्टी फीचर्स होते हैं जो मैं बताना चाहूँगा आपको। जीपीएस भी एनेबल्ड होता है, इसमें कोई जीपीएस नहीं है। साथ ही साथ सामने की देखिए पूरी बॉडी आपकी कवर्ड होती है, यहाँ पे नहीं होती है। आप जब भी रिक्शा लेते हैं तो रिक्शा में आपको ई रिक्शा दिखता है लिखा हुआ, पर आपको कभी भी ऑटो में जो आपको ऑटो मिली है उसमें कहीं पे भी रिक्शा नहीं लिखा हुआ। आपको जो भी डीलर का नाम होगा वो ऑटो डीलर के नाम से होगा या फिर मोटर्स के नाम से होगा। जैसे कुछ नाम मैं आपको देना चाहता हूँ, जैसे गोयल मोटर्स है या नारायण ऑटो सेल्स है या फिर शंटी बंटी है। जो भी हैं डीलर्स, वो डीलर्स का नाम ऑटो में होगा, ना मोटर्स में होगा, ना कि ई रिक्शा में। जैसे यहाँ पे सिटी कैब ई रिक्शा डीलर्स होते हैं तो होगा। ऐसे ही हमारा जो लोडर है, लोडर में भी सेफ्टी फीचर्स आप देख लीजिए। ड्राइवर के लिए पूरा अलग डोर होता है और यहाँ पे ई रिक्शा में नहीं होता है। अब मैं आप ई ऑटो चालक संघों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि पहली बात तो अगर किसी ने भी फाइनेंस पे रिक्शा लिया है
तो कृपया वो अपनी EMI और जो भी चार्जेस हैं वो देते रहें, वरना फिर उनका सिबिल ख़राब होगा, आगे उनको कोई भी लोन लेना होगा तो वो नहीं मिलेगा, कंपनी से भी रिलेशन ख़राब होते हैं। दूसरी बात, आप अपने मेयर के यहाँ जाइए, सबसे बड़ी बात है ये, अपने मेयर से मिलिए अपने ऑटो संघ बना के कि ये जो आपको ऑटो के लिए, मतलब कि जो आपका ऑटो है आपने लिया है उसके लिए जो बारकोड और रेंज का हो रहा है, बारकोड तो चलिए आपका चालक, रिक्शा चालक सत्यापन एक होता है, वो ज़रूरी होता है, वो तो आपको कराना ही है, पर रेंज के लिए आप लोग एक बार कह सकते हैं कि सर हमारा जो यहाँ पे रेंज है, रेंज का इशू नहीं है, क्योंकि ई-रिक्शा में रेंज कम होती है, ई-ऑटो में रेंज ज़्यादा होती है। ई-ऑटो की कैपेसिटी अच्छी होती है, ई-ऑटो में सेफ्टी फीचर्स होते हैं, ई-ऑटो में आपका GPS लगा होता है, जहाँ पे आपकी गाड़ी जा रही होती है ई-ऑटो वाले को भी मालूम होता है, कंपनी को भी मालूम होता है कि वो गाड़ी कहाँ पे खड़ी है, अगर चोरी हो गई है तो कहाँ पे हुई है। इसके लिए बस अपने रिक्शा चालक को वो जो GPS है वो हमेशा ऑन रखना चाहिए, और ये सेफ्टी फीचर्स आपके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कभी भी आपका रिक्शा चोरी होगा, गायब होगा, तो इसके लिए आपको भी पूरी सहायता मिलेगी। इसके साथ ही मैं ये वीडियो ये कहकर ख़त्म करना चाहता हूँ कि अगर आपने रिक्शा फाइनेंस करवाया है तो कृपया उसकी EMI भी उसी महीने में भरें, और जो ये आपका 7 किलोमीटर का इशू है अपने मेयर से डिस्कस करें कि ई-ऑटो और ई-रिक्शा के लिए अलग अलग काउंटर बनाएं, या फिर ऑनलाइन ही ऐसा सिस्टम बनाएं जिससे कि हमको जल्द से जल्द ये सुविधा मिले और रियायत के तौर पे 30 दिन मांगे। धन्यवाद।